नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में 186 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन विधानसभा क्षेत्र में लोगों को लगभग 186 करोड़ रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 7 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 33/11 केवी विद्युत उपकेंद्र सायरी, 1.19 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित लोक निर्माण विभाग के सायरी स्थित विश्राम गृह, 3.49 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित महोग मतीमू बशील मार्ग का लोकार्पण किया। उन्होंने पुलिस थाना सायरी 12.17 करोड़ रुपए के, कृषि विभाग के उपनिदेशक कार्यालय भवन व आवासीय परिसर, 1.83 करोड़ रुपए के जायका के अंतर्गत कृषक प्रशिक्षण केंद्र, 1.29 करोड़ रुपए लागत के राजस्व सदन सोलन, 1.10 करोड़ रुपए की स्ट्रीट वेंडर मार्केट सपरून और 32 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित औषधि परीक्षण प्रयोगशाला बद्दी का लोकार्पण किया। हिमाचल में 13-14 मार्च के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 13 और 14 मार्च के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के निचले और मध्यवर्ती क्षेत्रों में जहां गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना है, वहीं ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 12 मार्च से उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, उत्तराखंड में ध्यान कर शायद जाग जाए बागियों की अंतरात्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि बागी विधायकों की हालत उन भेड़ों की तरह हो गई है जिन्हें गडरिया हाँक कर कहीं भी ले जा सकता है। सोचने की बात तो यह है कि उनका भारी भरकम खर्च कौन उठा रहा है। पंचकुला के होटल में 10 दिन रहने का बिल ही 75 लाख रुपए आया है। अब वो उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंच गए, वहां ध्यान योग से शायद उनकी अंतरात्मा जाग जाए। रंगलाई बीआरओ की मेहनत, 1.5 हफ्ते बाद मनाली से जुड़ी लाहौल घाटी अभी एक तरफा रहेगी वाहनों की आवाजाही। बीआरओ के जवानों की मेहनत रंगलाई है। बीआरओ ने 1.5 सप्ताह बाद लाहौल घाटी को मनाली से जोड़ दिया है। हालांकि बर्फ जमकर ठोस हो गई, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही सोमवार को धूप लगने के बाद ही होगी। लेकिन बीआरओ की कड़ी मेहनत ने लाहौल घाटी के हजारों लोगों को राहत प्रदान की है। आज बीआरओ ने देर रात तक कार्य कर ये सफलता पाई है। दूसरी ओर उदयपुर उपमंडल भी जिला मुख्यालय केलांग से जुड़ गया है। जल्द घोषित होंगे हिमाचल में लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम, सभी 4 सीट जीतेगी भाजपा। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें भाजपा ही जीतेगी। प्रदेश से जल्द ही लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के चेहरे घोषित होंगे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के जोल सप्पड़ में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है, अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में निर्णय होंगी। 2.5 माह से लापता व्यक्ति का मैड़ी में मिला कंकाल, जानिए कैसे हुई पहचान। ऊना जिले के उपमंडल अंब के तहत सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल मैड़ी में एक नाले में नरकंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान घटनास्थल पर बरामद हुए आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस से हुई। गुरदीप सिंह 50 वर्षीय पुत्र बिकर सिंह निवासी सराला खुर्द, तहसील गढ़शंकर, जिला होशियारपुर का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि गुरदीप सिंह की पत्नी ने करीब 2.5 माह पहले पुलिस थाना अंब में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। नाहन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने किया संकल्प पत्र सुझाव यात्रा का आगाज। प्रदेश के सभी स्थानों पर रविवार को संकल्प पत्र सुझाव यात्रा का आगाज हुआ। 4 संसदीय क्षेत्रों में 8 वाहनों के माध्यम से प्रदेश के सभी वर्गों के सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश भर से सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं ताकि देश के प्रत्येक वर्ग, समुदाय, जाति, धर्म व संप्रदाय की भागीदारी से एनडीए का संकल्प पत्र बनाया जा सके। शिमला संसदीय क्षेत्र में चलने वाली गाड़ी की शुरुआत नाहन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। बागियों ने देवभूमि हिमाचल में अवसरवादिता का रच दिया नया इतिहास। लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बागियों पर बरसते हुए कहा कि देवभूमि हिमाचल में अवसरवादिता का एक नया इतिहास रचा गया है।
सोलन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमें अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। जिस तरह से सीता माता अग्नि परीक्षा से पाक साफ बाहर निकली थी, उसी तरह से प्रदेश में कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस अग्नि परीक्षा से पाक साफ बाहर निकलेंगे। कांग्रेस सरकार अपनी दी हुई गारंटीज में ही फेल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देरा विधानसभा क्षेत्र के बनखंडी में बनने जा रहा चिड़ियाघर केंद्र सरकार की देन है और इसे केंद्र के सहयोग से ही बनाया जा रहा है। अनुराग ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए बल्क ड्रग पार्क मंजूर करवाया था और जिसके लिए केंद्र ने 2000 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी थी, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपनी दी हुई गारंटीज में ही फेल हो गई है। प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए अनुराग ने कहा कि जिनसे अपना कुनबा ही नहीं संभाला जा रहा, वो प्रदेश को क्या संभालेंगे। पांवटा साहिब के बातापुल चौक पर हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से पुलिस जवान की मौत। सिरमौर जिले के पांवटा साहिब उपमंडल के बातापुल चौक पर एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से पुलिस जवान की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। मृतक की पहचान अनिल 40 वर्षीय निवासी पांवटा साहिब के रूप में हुई, जो नाहन में बतौर कांस्टेबल तैनात था। हादसा रविवार दोपहर 3 बजे पेश आया। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन, प्रदेश के 6 और सेक्टर को मिला इंडस्ट्री का दर्जा। हिमाचल के सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा प्रदेश के मध्य हिस्से तक उद्योगों को पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2019 में संशोधन करते हुए 6 नए सेक्टर्स को इस पॉलिसी का हिस्सा बनाया। हिमाचल में बरकरार सियासी संकट, एससी में 12 मार्च को होगी बागी विधायकों के मामले की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता मामले की सुनवाई 12 मार्च को होगी। कांग्रेस के बागी चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। परवाणु शिमला NH5 पर हादसा, 100 फुट गहरी खाई में गिरने से बाइक सवार की गई जान। परवाणु शिमला नेशनल हाईवे 5 पर थाना धर्मपुर के अंतर्गत जाबली के समीप एक बाइक सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। मृतक की पहचान बलविंदर सिंह 55 वर्षीय निवासी चंडीगढ़ के तौर पर हुई। जानकारी के मुताबिक हादसे के समय बलविंदर बाइक पर सवार होकर सोलन से चंडीगढ़ जा रहा था। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।